जेल में तो चोर उचक्के जाते हैं, अपराधी जाते हैं। केजरीवाल जी क्यों गए जेल में? केजरीवाल गए नहीं है, उन्हें भेजा गया। चोर तो अडानी और अंबानी है। ड्रग्स पकड़ी गई थी ना, गया कोई जेल। एक मिनट सर, राम मंदिर नौकरी देगा, ठीक है, राम मंदिर बना, राम मंदिर में हमारी आस्था इच्छा है, हमारी भी आस्था है, लेकिन 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? क्या मंदिर हमें नौकरी देगा? क्या हम हिंदू नहीं है? मोदी जी अगर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो अजीत पवार मुख्यमंत्री ना होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते तो छगन भुजबल मंत्री ना होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते अशोक चौहान राज्यसभा नहीं गए होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते तो हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री ना बना होता। पर सिंह का भी परिवार नहीं था, ठीक है। जितने बड़े बड़े लुटेरे थे डकैत, उनका भी परिवार नहीं होता है, तो उन्होंने भी लूटा। तो डकैतों का परिवार नहीं होता। नारा है अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। 24 के बाद कोई बड़ा फैसला यही होगा कि गरीब जो है यहाँ से चले जाएंगे, खाली वही रह जाएंगे बस मोदी जी। अब की गठबंधन सरकार रहेगी। उनकी बात भाजपा कैसे करती है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण टीवी पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया? झूठ है। ये 400 सीट कह रहे हैं ना कि हम 400 लाएंगे, ये झूठ है। ये 180 से पार नहीं जाएंगे। आपने 2014 में मोदी को वोट दिया था और 19 में भी दिया था, 24 में फिर क्यों नहीं? इन्होंने कहा था कि हमें एक मौका दो। मोदी जी ने कहा कि ये जो मोदी जी ने कहा ये कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। 24 में क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ना इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने तेल पे रेट घटाया, 400 रुपए गैस सिलेंडर। आपका सम्मान बढ़ाया विदेशों में? नहीं बढ़ा। ये बेकार की बातें, झूठ बोलते हैं, जुमले हैं। क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए? जेल में अच्छे काम करते जेल में होते? अच्छे काम करे तो इसलिए तो जेल में गए हैं वो। अगर बुरे काम करते जेल में तो चोर उचक्के जाते हैं, अपराधी जाते हैं। केजरीवाल जी क्यों गए जेल में? केजरीवाल गए नहीं है, उन्हें भेजा गया। चोर तो अडानी और अंबानी है। ड्रग्स पकड़ी गई थी ना, गया कोई जेल नहीं गई। मोदी जी का तो ये कहना जो मेरे साथ है वो बाहर रहेगा, जो मेरे साथ नहीं है वो अंदर रहेगा। जिसे प्यार से आना प्यार से आ जाओ। जो आप भी तो बाहर ही हैं। क्या बाहर कहाँ है साला? मेरा काम धंधा बंद हो गया साला, नौकरी करनी पड़ रही है मुझे। आज में मेरे पास 13 बंदे काम करते थे। ऑल ओवर इंडिया मेरा पास नेटवर्क था। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो रेलवे में से आ रहा हूँ। वैसे पीछे से कहाँ से आ रहे हैं? मैं रहना नंदनगरी से आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं। तो मोदी जी दे रहे हैं। जब तक ईवीएम रहेगा जब तक तो 400 पार ही रहेगा। ईवीएम 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ताकि आप जानते हैं कि ईवीएम से मोदी जी जीत ही रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, चुनाव कराने की क्या जरूरत है? तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ बंद कर दो। बंद कर दो? बंद कर दो। यानी आप वोट नहीं देना चाह रहे? मैं वोट तो मैं दूंगा तो केजरीवाल को दूंगा या क्या कहते हैं कांग्रेस को दूंगा। या केजरीवाल को देंगे या कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस के दूंगा। अरे नंदनगरी में इतने लोग हैं, इतने आदमी बचे, किसी से भी पूछ लो। उन्होंने घर दिया, इन्होंने क्या दिया? साला हिंदू मुस्लिम को जब मर्जी लड़ा देते हैं। एक मुसलमान को पकड़ ले 10 के 10 आगे जय श्री राम के, जय श्री राम के। अगर वो जरा मोदी जी जब से आए हैं देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं। अमृतकाल चल रहा है सर, आप बताइए कौन सा अमृतकाल चल रहा है? कहाँ अच्छे काम हो रहे हैं? कभी स्कूल की बात की? स्कूलों में जाके देखो, कभी स्कूल में नहीं आए। एक साल वो मॉडल बना दिया हिंदुस्तान का कि भाई ये देखो ये स्कूल है। गुजरात के स्कूल में मुझसे पूछो ना, इंडिया के किस बारे में पूछ रहे, मैं बताऊंगा स्कूल के बारे में, मुझसे पूछो। वो तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों का दर्द को समझता बेटा। अगर गरीब का बेटा तो 6 करोड़ रुपए का सूट पहनता, वो बिल्कुल नहीं पहनता। अरे गरीब तो उनसे पूछो, ये बेचारा गरीब आदमी है, देखो ठेली लगा रहा है, इससे यहाँ पे आएगा एक पुलिस वाला पैसे लेके जाएगा शाम को, खड़ा है तो पूछ लो। नहीं होता सारा जो चोर की सजा वो मेरी सजा। क्या लगता है आपकी बार आप लोग हरा देंगे बीजेपी को? अरे बिल्कुल हराऊंगा मैं तो, साले जूते मार के हराऊंगा। जूते मार के हराएंगे? जूते मार के हराऊंगा मैं तो। आप बताइए क्या नाम? बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता फौजी है, बापुरवाड़ से। अभी आप कहाँ आए थे? आप लोग इंडिया गठबंधन की आज रैली थी और उसी में हम लोग आए थे साथियों के साथ। जिस प्रकार से कंस को डर था कि किसके हाथों उसकी हत्या होगी, उसका अंतिम संस्कार होगा, मारा जाएगा, उसी प्रकार मोदी को पता है उसका अंत केजरीवाल करेगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ये सब चोर हैं, चोर मिल गए एक साथ। मोदी जी अगर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो अजीत पवार मुख्यमंत्री ना होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते तो छगन भुजबल मंत्री ना होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते अशोक चौहान राज्यसभा नहीं गए होते। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते तो हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री ना बना होता। और इन सब के ऊपर हमने आरोप नहीं लगाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं लगाया है। अब मोदी जी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि आओ और वॉशिंग मशीन में धो लो और अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं, ये विपक्ष से लड़ रहे हैं। अब की बार 400 पार कैसे देखते हैं आप? देखिए जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आपने गांव में देखा होगा जब
कोई बड़ा कुत्ता जाता है तो जो पतला दुबला कुत्ता होता है ना, पूंछ अंदर करके जोर से भौंकता है ताकि मेरे पास ना आ जाए। ये 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। समझ में आ गया? क्योंकि ये हार रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं उनको हार रहे हैं। अरे छोड़ के नहीं जा रहे। ईडी CBI IT का जिस पे छापा पड़ता है, या तो भैया जेल जाओ या तो भाजपा में आओ, 2 ऑप्शन देते हैं। पहले से करप्शन किया है तभी ना छापा पड़ता है। तो करप्शन क्या अजीत पवार ने नहीं किया था? करप्शन क्या अशोक चव्हाण ने नहीं किया था? उनके ऊपर भी छापा पड़ा। तो ईडी CBI अब कहाँ चली गई? अब केस फाइल की है, इनका फाइल ही गुम हो गया। अरे ससुरा फाइल गुम हो गया CBI ईडी का। ये तो तानाशाही चल रही है, लूट मची है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसका अंत होगा जल्दी। मोदी जी कह रहे हैं कि ना तो मेरा कोई परिवार है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप कह रहे हैं लूट मची है। अरे गब्बर सिंह का भी परिवार नहीं था, ठीक है? जितने बड़े बड़े लुटेरे थे डकैत, उनका भी परिवार नहीं होता है, तो उन्होंने भी लूटा। तो डकैतों का परिवार नहीं होता, परिवार तो आम इंसान का होता है। तो डकैत है, गब्बर सिंह का भी परिवार नहीं था। नहीं, कौन डकैत? नरेंद्र मोदी है। 6000 करोड़ का चंदा बांड इलेक्ट्रॉनिक। प्रधानमंत्री को डकैत कैसे? आप प्रधानमंत्री को डकैत कैसे कह सकते हैं? डकैत इसलिए कह रहे हैं, ईडी CBI जिस कंपनी पे छापा मारती है उसी के कुछ दिन के बाद वो उनको चंदा दे देती है। ये तो वो है, क्यों हफ्ता वसूली करते हैं ना गुंडे चौराहे पे जा करके, वो वाला हफ्ता वसूली है। ये हफ्ता वसूली गैंग है, रंगा बिल्ला का हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो क्या लगता है? उनका नारा है अब की बार 400 पार। आप लोगों को क्या लगता है? आपका गठबंधन हमारा नारा है अब की बार भाजपा तड़ी पार। अब की बार भाजपा तड़ी पार। क्या लगता है आपकी बार? तली पार, बिल्कुल भाजपा तली पार, बिल्कुल। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? है इंडिया गठबंधन जीतेगी। इंडिया जीतेगी। इंडिया की तो आपस में ही एकता नहीं है। एकता बिल्कुल है। आप मैंने मन से नहीं देखा, सारे एकते, सारे इंडिया गठबंधन जितने बड़े बड़े लीडर हैं सब आए हुए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी जो है सब, उदय ठाकरे सब आए थे। मोदी जी कहते हैं मैंने राम मंदिर बनवा दिया, धारा तो 370 हटा दिया। हमारे बाप दादा 1 बीघा खेत के लिए लड़ते लड़ते 4 पुश्त चली जाती हैं, तब कोर्ट फैसला देता है कि हमारा खेतौनी अब तुम्हारे बच्चों के नाम आ गया। तो मोदी जी ये थोड़ी ना उन्होंने जीता है, वो हमारा कोर्ट जीता है, संसद जीत जो है। तब जो है आज जो अब राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, तब इनको समझ में नहीं आया था। इन्होंने मंदिर बनवाया। मंदिर कैसे बन गया? मंदिर कोर्ट के माध्यम से बना, इनके माध्यम से नहीं बना है। ये तानाशाही है इनकी। मोदी जी ने कहा ये कार्यकाल बड़े फैसले का होगा, 24 के बाद कोई बड़ा फैसला यही होगा कि गरीब जो है यहाँ से चले जाएंगे, खाली वही रह जाएंगे बस। मोदी जी ये तो कहते हैं गरीब 140 करोड़ मेरा परिवार है। गरीब हटाओ, दिल्ली बचाओ। गरीब हटा के दिल्ली अपने आप राज करेंगे। क्या कर रहे हैं? ये कहते कहाँ है? सारे संस्थाओं को तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। जो बेचारे 15 में करते हैं नौकरी, आप नौकरी और विकास का धंधे के तो आप बात करते नहीं हो, सिर्फ उसी की बात करते हो। आपकी बार किसकी सरकार है? आपकी गठबंधन सरकार रहेगी। मोदी जी कह रहे 400 सीट जीतेंगे। अब वो नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। आपकी बार मोदी जी 272 के आंकड़े को छू नहीं पाएंगे। राम मंदिर के नाम पर वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर इस देश को तोड़ करके सत्ता पर आना चाहते थे। वो मुद्दा टाई फिस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को वो जेल में भेजकर विपक्ष रहित चुनाव कराने की योजना में है। वो एकदम बातें फेल हो चुकी हैं। जनता आज सड़कों पर है और आज दिखाई दे रहा है दिल्ली में इंडिया गठबंधन के लोग जिस हिसाब से सड़कों पर उतरे हैं केजरीवाल के विरोध में, वो मोदी जी के सत्ता के कफन की कील साबित होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आपस में खुद ही एकता नहीं है, आपस में अंदर अंदर लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? उनके कहने से देश थोड़ी चलता है, इस देश की जनता के फैसले से देश चलता है। बीजेपी वाले तो कर्नाटक में भी सरकार बना रहे थे, बीजेपी वाले तो हिमाचल में भी बना रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सत्ता जो है संविधान बदल कर रख देंगे। बीजेपी वालों के कहने पर ही सब कुछ होता तो ये देश अब तक तहस नहस हो चुका होता। लेकिन सरकार तो उन्हीं की है और हर राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है वो जीत रहे हैं। यही तो उनको घमंड है कि सरकार, उनकी सरकार इस देश के 140 करोड़ की जनता की है, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। 5 साल बाद उनको फिर से मौका मिलेगा और ये उखाड़ के फेंक देंगे, फिर इसी जनता की सरकार रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अमित शाह कह रहे हैं अभी 40 साल हुकूमत करेंगे हम लोग। अमित शाह 40 साल हुकूमत, 40 साल उनकी उम्र बची है, जरा वो ये तय करे पहले। उनकी पार्टी करेगी ना, उनकी पार्टी है
ये किसी के बाप की बपौती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चुना जाएगा वो सत्ता में रहेगा। अमित शाह या मोदी जी के कहने से नहीं कोई बनता है। अब की बार क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? अब की बार 100% बदलाव होगा। देश की जनता ऊब गई है। 200 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? 15 लाख रुपए कहाँ चले गए? काला धन कहाँ चला गया? जो स्विस बैंक की स्टेटमेंट नहीं ला पाया वो स्टेट बैंक की स्टेटमेंट देने से घबरा रहा है। आज उसकी हालत करप्शन बंद हो गया देश में, आतंकवाद खत्म हो गया। आप कैसी बात कर? करप्शन की बात भाजपा कैसे करती है? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण टीवी पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसको शर्म आनी चाहिए। करप्शन की बात करती है। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर पैसे लेते हुए पकड़ा गया था, वो करप्शन की बात करने लायक है? वो भाजपा तो कर ही नहीं सकती। शर्म आनी चाहिए उस भाजपा को। सकते हैं। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ सालाना नौकरियां देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे। क्या काम हुआ? कुछ काम हुआ? देखो, पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस के जो उसकी जो गड्ढे थे, बेईमानी की खाई थी, वो अब तक कैसे पूरी होगी? मोदी जी राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने 14 में तो ये नहीं कहा था कि 70 साल कांग्रेस ने किया तो 70 साल में मैं पूरा करूंगा। उन्होंने तो कहा था कि 5 सालों के अंदर मैं दूंगा। मान्यवर, अभी समय लगेगा, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की जो आबादी है और बाहर से भी आबादी आई हुई है। 400 वाला गैस सिलेंडर आपने 1000 रुपया कर दिया, 70 रुपये वाला पेट्रोल आपने 100 रुपया कर दिया। कितना समय चाहिए कम करने के? उसके लिए हमने ये देखो ना, 80 करोड़ आदमियों को राशन भी मुफ्त दे रहे हैं, उज्ज्वला कनेक्शन भी, उज्ज्वला कनेक्शन। वो मेरा अधिकार है, उसे तो मैं नहीं दे रहे। वो अधिकार है संविधान के अंदर, संविधान का अधिकार है। आप क्या बोल रहे हैं इस बात को? वो फ्री देना नहीं, मेरा अधिकार है जनता का। भाई देखो, ये तो बीजेपी के वो है। इनके लिए तो सुनो 1 मिनट, इनके लिए 400 की 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट क्या है? आप क्या है? हेलो 1 मिनट सर, इनके लिए 400 की चीज 4000 है। ये तो बीजेपी भक्त है। तो धारा 370 हटेगी, मोदी है तो राम मंदिर बनेगा। एक बात कहती, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। आज मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते क्या कहेंगे? बताइए किस तरह देख रहे हैं मोदी जी के 10 साल? मोदी ने क्या किया ये बताओ आप। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया। पहले एक मिनट सर, राम मंदिर नौकरी देगा, ठीक है, राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर में आस्था है, हमारी भी आस्था है, लेकिन 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? क्या मंदिर हमें नौकरी देगा? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमें नौकरी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। इन्होंने क्या दिया? 2 करोड़ रोजगार, काला धन कहाँ गया? खाली जुमले से काम चलेगा? क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या होगा? बिल्कुल बदलाव, जनता को बदलाव चाहिए। 40 सीटें भी नहीं आएंगी, मोदी की 40 सीटें नहीं आएंगी। हमने लड़के जिताया है उनको। करेंगे मोदी जी को विदा करेंगे। कहाँ विदा करेंगे? वो कह रहे हैं उनके घर। ये झूठ है। क्या झूठ है? ये 400 सीट कह रहे हैं ना कि हम 400 लाएंगे, ये झूठ है। ये 180 से पार नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। यानी इस बार बदलाव हो जाएगा। यस होगा। ये वोट बदनामी करेंगे, बेईमानी करेंगे, जब भी जीतेंगे और नहीं जीतेंगे। हमने दिया है। अच्छा, इससे पहले 2014 में आपने मोदी को वोट दिया? बिल्कुल दिया था। इस बार क्यों नहीं देंगे? वादे पे दिया था, एक भी वादा सत्य नहीं निकला। आप एक चीज बताइए, 2 अच्छे दिन के नारे थे, 2 करोड़ रोजगार के नारे थे, उसके बाद पेट्रोल 35 रुपए किलो था। हमने सोचा भाई पेट्रोल 60 है, 35 मिलेगा हमें। अच्छा, आपने 2014 में मोदी को वोट दिया था और 19 में भी दिया था, 24 में फिर क्यों नहीं? इन्होंने कहा था कि हमें एक मौका दो। मोदी जी ने कहा कि ये जो मोदी जी ने कहा ये कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, 24 में क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ना इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने तेल पे रेट घटाया, 400 रुपए गैस सिलेंडर। आपका सम्मान बढ़ाया विदेशों में? नहीं बढ़ा। ये बेकार की बातें, झूठ बोलते हैं, जुमले हैं, ये जुमले हैं। कितने स्मार्ट सिटी बनी? स्टार्टअप इंडिया, हाँ स्टार्टअप इंडिया, कौन कौन सी इंडिया बनाया? क्या हुआ उसका? सब जुमला।